बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको गृह विज्ञान का कक्षा 7वीं का पार्ट 2 पढ़ाया था। आइए इस वीडियो में पार्ट 2 का अभ्यास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2, भोजन पकाने का महत्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, अधिक समय तक पकाए जाने पर भोजन के डैश नष्ट हो सकते हैं। दूसरा, पकाने से भोजन में डैश परिवर्तन आते हैं। तीसरा, पकाने से भोजन डैश हो जाता है। चौथा, डैश पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पांचवा, पकाने की प्रतिक्रिया से अनाज में विद्यमान डैश के कण फूलकर फट जाते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया इन रिक्त स्थानों को स्वयं करने का प्रयास करें और वीडियो को पॉज करें। आशा है कि आप सभी ने रिक्त स्थानों को स्वयं वीडियो को पॉज करके प्रयास किया होगा। आइए उत्तर देखते हैं। अधिक समय तक पकाए जाने पर भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो पहले का उत्तर है पोषक तत्व। दूसरा, पकाने से भोजन में रासायनिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि पकाने से भोजन में क्या परिवर्तन आते हैं? रासायनिक। तीसरा, पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, यानी कि पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। चौथा, कैल्शियम पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो किस पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है? कैल्शियम। पांचवा, पकाने की प्रतिक्रिया से अनाज में विद्यमान स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। पकाने की प्रतिक्रिया से अनाज में विद्यमान किसके कण फूलकर फट जाते हैं? स्टार्च के। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1, भोजन को क्यों पकाया जाता है? पकाने से भोजन के रंग, रूप, गंध व स्वाद में बदलाव आता है। पकाने की प्रतिक्रिया से भोजन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वह स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा, पकाने का अनाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनाज की ऊपरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है। पकाने से यह मुलायम हो जाती है। अनाज में विद्यमान स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। पाचक रस स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 3, भोजन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? पकाने की कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करके भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बेकिंग विधि से बिस्कुट, भुनने की विधि से पॉपकॉर्न, चने आदि को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न फलों और सब्जियों का स्क्वैश, जैम, मुरब्बा, अचार आदि बनाकर इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 4, सब्जियों को पकाने से अनेक पोषक तत्वों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना रहती है। जैसे टमाटर में विद्यमान विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है। हरी सब्जियों में विद्यमान विटामिन सी को नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें कम चिकनाई तथा थोड़े पानी में पकाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, कच्चे और पके हुए भोजन में क्या अंतर है? पहला, कच्चे भोजन जैसे अनाज व दालें सख्त होता है, अतः इन्हें चबाना और पचाना कठिन होता है। परंतु पका हुआ भोजन नर्म होता है तथा चबाने व पचाने में सुगम होता है। दूसरा, कोई भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे आदि बिना पकाए देखने, खाने व गंध में अच्छे नहीं लगते, इसलिए इन्हें कच्चा खाने का मन नहीं करता। परंतु पके हुए भोजन का रंग, रूप, स्वाद तथा गंध अच्छी लगती है। तीसरा, कच्चे भोजन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु उच्च तापमान पर पकाने से भोजन के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, यदि भोजन को बिना पकाए एक ही रूप में खाया जाए तो कभी-कभी उसे खाने का मन नहीं करता, परंतु भोजन को विभिन्न विधियों द्वारा पकाकर उनमें विविधता लाई जा सकती है। पांचवा, कच्चा भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मांस, दूध, पनीर आदि, परंतु पकाने से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। छठा, कच्चे रूप में खाए जाने वाले फल, सब्जियां के पोषक तत्व उनमें बने रहते हैं। अधिक ताप पर पकाने से खाद्य पदार्थों के कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 करते हैं।
भोजन पकाने के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो पहला उद्देश्य है हमारा सुपाच्य बनाना। पकाने से भोजन मुलायम और शीघ्र पचाने योग्य हो जाते हैं। आसानी से चबाया तथा पचाया जा सकता है। दूसरा, कीटाणु रहित करना। कच्चे भोजन में कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पकाने से नष्ट हो जाते हैं। अतः पका हुआ भोजन अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे दूध उबालने से काफी देर तक सुरक्षित रहता है। तीसरा, विविधता लाना। किसी भोज्य पदार्थ को प्रतिदिन एक ही रूप में खाया जाए तो मन उब जाता है। यदि भिन्न भिन्न व्यंजन बनाए जाएं तो पदार्थ रुचिकर बन जाता है, और जैसे आलू से सब्जी, परांठे, चाट, टिक्की, पकौड़े आदि बनाए जा सकते हैं। तथा स्वादिष्ट बनाना। पकाने से भोजन के रंग, रूप, गंध व स्वाद में बदलाव आता है। पकाने की प्रतिक्रिया से भोजन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वह स्वादिष्ट हो जाता है। पांचवा, लंबे समय तक सुरक्षित रखना। पकाने की कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करके भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बेकिंग विधि से बिस्कुट, भुनने की विधि से पॉपकॉर्न, चने आदि को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न फलों और सब्जियों का स्क्वैश, जैम, मुरब्बा, अचार आदि बनाकर इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गतिविधि। चावल, आलू, घिया, दूध व आटे से बनाए जाने वाले व्यंजनों के नाम लिखो। सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पॉज करके इस गतिविधि को स्वयं हल करने का प्रयास करें। आशा है कि आप सभी ने गतिविधि को हल करने का प्रयास किया होगा। आइए उत्तर देखते हैं। चावल से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं पुलाव, खिचड़ी, खीर, मीठे चावल। आलू से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं टिक्की, सब्जी, परांठे, पकौड़े। घिया से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं खीर, बर्फी, सब्जी, कोफ्ते आदि। दूध से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं दही, लस्सी, खीर, कुल्फी, मैंगो शेक आदि। आटे से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं रोटी, हलवा, पूरी, परांठा, ब्रेड आदि। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, वह सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आपसे अनुरोध है कृपया हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें फॉलो करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको दिख सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।